ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं विमलेश सिंह। लिखते हैं, आप चिंटू पांडे पर वीडियो क्यों नहीं बनाते हो? भाई साहब जी ज़रूर बताइए। तो भाई ऐसा है कि मैं जो एल्बम गाने का रोस्ट करता हूँ, ठीक है ना। चिंटू पांडे के कितने एल्बम गाने आए हैं पिछले 6 महीने में। उसके पहले एक आया था, मैंने उस पर बनाया था। जब गाने ही नहीं आएंगे तो बनाऊंगा किस चीज़ पर। अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं नीरज कुमार। लिखते हैं, खेसारी का सॉन्ग कोको कोला वर्ल्ड में टॉप पर चला। क्या यह इतना बड़ा कारनामा है जिसका खेसारी टीम और उसके फैन ढिढोरा पीट रहे हैं? बिल्कुल है भाई, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात थोड़ी है। हाँ, अगर आप खेसारी लाल से बड़े स्टार होंगे तो आपको ये बड़ी बात नहीं लगेगी। देखो, होता ये है ना कि मान लो कि हमारे देश में एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, मुकेश अंबानी। अगर उनके घर में एक फार्चूनर आ जाए तो कितने एक्साइटेड होंगे? नहीं होंगे। उनके पास करोड़ों रुपए की गाड़ी है, तो 40-50 लाख की गाड़ी में क्यों एक्साइटेड होंगे? उन्हें वो बहुत छोटी सी बात लगेगी। बट हम जैसे गण के पास अगर एक मारुति 800 भी आ जाए, हम तो साला मोहल्ला धुआं धुआं कर देंगे, है ना। तो जो जिस आदमी की जो कैपेसिटी होती है ना, उस हिसाब से अपनी आदमी खुशी का इजहार करता है। आप किसी भी क्षेत्र में अगर काम करते हो, आपका गोल एक होता है, आपको एक गोल सेट करते हो, उसमें अगर आप कुछ हद तक अगर आगे बढ़ गए, है ना, आपने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया, 2 स्टेप कंप्लीट कर लिया, 3 स्टेप कंप्लीट कर लिया, खुश होगे ना भाई? आप क्यों नहीं होगे? जिस मंजिल की तरफ आप जा रहे हो, उस मंजिल के आप करीब पहुंच चुके हो, मंजिल पे ही पहुंच गए, तो खुश नहीं होगे? बिल्कुल खुश होने वाली बात है। अगर आदमी की शादी हो जाए, शादी तो एक नॉर्मल तरीके से भी की जा सकती है ना भाई साहब। एक मंगलसूत्र लेकर आए, एक पंडित जी को बुला के लेके आए, वो हवन कुंड जलाए, 7 फेरे लिए और पंडित जी से मंत्र पढ़वा दिए, मंगलसूत्र बांध दिए, हो गई शादी। ढिंढोरा क्यों पीटा जाता है? इसलिए ना कि भाई खुशी का माहौल है। जब खुशी का माहौल होगा तो ढिंढोरा पीटा ही जाएगा, इसमें गलत क्या है भाई? और हाँ, इसी विषय पर मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, कई सारे लोग मेरे फेसबुक पर, मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे वीडियो के कमेंट में जाकर कह रहे हैं, साले तेरे को क्या पता है, इससे पहले पवन सिंह ने किया था। अरे भाई साहब, ठीक है, पवन सिंह ने किया था। जब पवन सिंह ने किया था तब पवन सिंह की बात हुई थी। आज खेसारी लाल ने किया था, खेसारी लाल की बात होगी ना, पवन सिंह की बात होगी। कल कोई और करेगा तो उसकी बात होगी। कि आज खेसारी लाल ने किया तो क्या बोले कि पवन सिंह कर लिया, ऐसा बोले? भाई, जो करेगा उसी का तो नाम लिया जाएगा ना। जो कर चुका उसका नाम लिया जा चुका है, जो कर रहा है उसका नाम लिया जा रहा है, जो करेगा उसका नाम फिर लिया जाएगा। सिंपल सी छोटी सी बात है, समझ में नहीं आती क्या? ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं जितेंद्र कुमार। लिखते हैं, नमस्कार झंड जी। नमस्कार ब्रदर। मेरा सवाल है, भोजपुरी सिनेमा जगत में पहले जैसी फिल्में अब क्यों नहीं चलती? फिल्मों में फिर से वापसी करने के लिए क्या करना चाहिए? भाई देखो, भोजपुरी फिल्में पहले की तरह इसलिए नहीं चलती हैं क्योंकि भोजपुरी फिल्में सिर्फ पहले की ही तरह फिल्में बन रही हैं। समझना मेरी बात को, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगी। फिल्मों में किसी भी तरह का कोई वेरिएशन लाने की कोशिश नहीं की जा रही है, कोई बदलाव लाने की कोशिश नहीं की जा रही है। आज के 25 साल पहले जैसे सिनेमा स्टार्ट हुआ था, एक कहानी थी, उसी कहानी पर आज भी पिछवाड़ा रगड़ा जा रहा है। कोई बदलाव नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप बताओ कि आपके सामने अगर 2 सिनेमा हॉल हो, एक सिनेमा हॉल में RR लगा हुआ है, RRR, और एक सिनेमा हॉल में कोई भोजपुरी फिल्म, तो आप कौन सा देखेंगे? जाहिर सी बात, अब RR देखेंगे, भोजपुरी में नहीं जाएंगे। हाँ, अब आप कहोगे कि RRR जो है वो तो बहुत बड़े बजट की फिल्म है भाई, तो वो तो अच्छी ही होगी। तो भाई, आप 25 साल से क्या कर रहे हो? आज के 25 साल पहले भोजपुरी इंडस्ट्री को एक स्क्रिप्ट मिली थी, और उसी स्क्रिप्ट पर आज तक भोजपुरी में उसी एक स्क्रिप्ट पर फिल्म बनती है ना। कोई दूसरी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है इस इंडस्ट्री को। उसी एक स्क्रिप्ट पर सारी फिल्में बनाई जाती हैं। एक लड़का होगा, एक लड़की होगी, दोनों में प्यार होगा, फिर डिशुम बिशुम होगा और फिल्म खत्म हो जाएगी। बस यही होगा कि उस स्क्रिप्ट के कोई हिस्सा नीचे का ऊपर कर दिया जाएगा, ऊपर का नीचे कर दिया जाएगा, थोड़ा सा बीच का हटा के इधर कर दिया जाएगा, रहेगा वही, चेंज नहीं करना उसको। और थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर दिया जाएगा, दैट्स इट। और आजकल की फिल्मों की एडिटिंग, हा, सुभान अल्लाह, क्या कहने। इससे बढ़िया एडिटिंग तो पुराने फिल्मों की, ससुरा बड़ा पैसा वालों की होती थी।
आज जैसी फिल्मों की एडिटिंग चल रही है, इतनी घटिया, अरे बाप रे, कहाँ से लाते हो ऐसे एडिटरों को। ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं उत्सव कुमार कुशवाहा। उत्सव कुमार कुशवाहा, भाई एक बात बताओ, तुम्हारा फेवरेट सिंगर या सुपरस्टार कौन है भोजपुरी इंडस्ट्री में? लव फ्रॉम बिहार, सासाराम। भाई देखो, मेरा फेवरेट कोई नहीं है, मैं सिर्फ गाने सुनता हूँ, मैं सिर्फ फिल्म देखता हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसमें हीरो कौन है, स्टार कौन है। फिल्म अच्छी है वो अच्छी है, गाना अच्छा है वो अच्छा है। मैं स्टार की वजह से कभी भी ना फिल्म देखने जाता हूँ, ना कभी भी कोई गाना सुनता हूँ, ठीक है। ओके, अगला जो सवाल है मनीष यादव जी पूछते हैं, झंड जी नमस्ते, आप छोटे छोटे यूट्यूबर को मोटिवेट क्यों नहीं करते हैं? मोटिवेट, भाई देखो, मुझे खुद ही मोटिवेट होने की ज़रूरत है यार, मैं क्या किसी को मोटिवेट करूँगा। दूसरी बात यह है कि जो काम आपको नहीं आता है वो नहीं करना चाहिए। मुझे मोटिवेट करना नहीं आता है, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। हाँ, अगर आपको मोटिवेट होना है तो यूट्यूब पर हज़ारों चैनल पड़े हैं भाई साहब, जाओ वहाँ देखो, बहुत सारे अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो अच्छी अच्छी स्पीच देते हैं, जिससे आपको भरपूर मोटिवेशन मिलेगी और आप तरक्की कर पाएंगे। जो मुझे आता ही नहीं है वो मैं क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाऊँ फोकट कर। ओके, अगला जो सवाल है ये पूछने वाले हैं रोशन कुमार ठाकुर। लिखते हैं, झंड जी नमस्कार, क्या आपको नहीं लगता कि भोजपुरी इंडस्ट्री को अच्छे लेवल पर लाने के लिए भोजपुरी ऑडियंस को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छे गाने को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता, और वहीं लहंगा चोली वाले सॉन्ग को 100+ मिलियन चले जाते हैं। आंसर जरूर दीजिएगा। ओके ब्रदर, देखिए ऐसा है ना कि पहली बात तो ये है कि गाने से, एल्बम गाने से कभी भी इंडस्ट्री नहीं बनती है, गाने से कभी भी इंडस्ट्री की पहचान नहीं होती है। किसी भी इंडस्ट्री की पहचान वहाँ के भाषा की फिल्मों से होती है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है ना, वो जो है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है। एल्बम इंडस्ट्री वो बोले तो आपका पार्ट टाइम जॉब आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, 8 घंटा ड्यूटी पूरा निभा रहे हैं, और पार्ट टाइम में खर्चा पानी के लिए आप कहीं और जाके होटल वोटल में कुछ थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, वो होता है पार्ट टाइम जॉब। और एल्बम जो होता है वो वही है, बट जब आपका फुल टाइम जॉब बंद हो जाए तो पार्ट टाइम पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आज भोजपुरी इंडस्ट्री का यही हाल है। फुल टाइम जो उनका जॉब था उसको वो लोग डुबा दिए, अब पार्ट टाइम में भविष्य ढूंढ रहे हैं जो कि कभी उज्जवल नहीं होने वाला। यहाँ पर आप स्टार बनोगे तो क्या कहलाओगे? हीरो तो कभी नहीं कहलाओगे, सिंगर कहलाओगे, जो आप पहले से ही हो। ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं फैन KLY। झंड जी, मैं आपसे फर्स्ट टाइम सवाल कर रहा हूँ। पवन सिंह फेसबुक पर जातिवादी गानों पर सरकार गुहार लगाते हैं कि कोई भोजपुरी में जातिवाद वाला गाना ना गाए, और वही पवन सिंह का छोटा भाई जातिवादी गाना गा रहा है। जब पवन सिंह घर वाले ही गा रहे हैं तो क्यों पवन सिंह सवाल उठाए हैं? भाई देखो, सिंपल सी बात है, ये दुनिया का वसूल है कि अपने फटे में कोई नहीं झांकता, सबको दूसरे का फटा ज़्यादा दिखता है, सब उसी में झांकते हैं। भोजपुरी में गिन करके 1, 2 या 3 सिंगर ही ऐसे होंगे जिन्होंने कभी जातिवादी गीत नहीं गाए हैं। पवन सिंह ने भी जातिवादी गीत खूब गाए हैं, दबा के गाए हैं, 1, 2 नहीं कई गाने हैं। खेसारी लाल ने भी खूब गाए हैं, दबा के गाए हैं। मतलब वही बोल रहा हूँ कि इक्का दुक्का ही सिंगर ऐसे हैं जिन्होंने कभी नहीं गाया है, बाकी सभी गाए हैं। आज भी उनको जातिवादी गाना मिले मना थोड़ी करेंगे, आप चिल्लाओगे अपने घर पे रहोगे, वो लेकिन गाएंगे। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं परदेसी बाबू। लिखते हैं, लव यू झंड जी भैया जी, मेरा सवाल है कि पवन सिंह और खेसारी लाल एक साथ एक फिल्म में एक बार अभी अभी काम कर लेते हैं तो विवाद शायद खत्म हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा हो सकता है कि दोनों स्टार एक साथ फिल्म करेगा? लव यू ब्रदर। देखिए ऐसा है ना कि अगर दोनों एक साथ भी अगर फिल्म में काम कर ले इस वक्त भी, नो डाउट फिल्म तो चलेगी, बट ये जो जातिवादी कीड़े हैं ना, वो उसमें भी जाति ढूंढ लेंगे कि देख मेरा जाति वाला तेरे जाति वाले पे भारी पड़ रहा है, वो बोलेगा देख मेरा जाति वाला तेरे जाति वाले पे भारी पड़ रहा है।
तो ये जो कीड़ा जो पिछवाड़े में काटता है ना, वो कभी मरेगा नहीं, वो ज़िंदगी भर काटता रहेगा। दोनों एक साथ भी आ जाए ना तो उसमें भी लोग ढूंढ लेते हैं कम बेसी, देख तेरे में ये कम है, मेरे में ये ज़्यादा है, मेरे में ये ज़्यादा है, तेरे में ये कम है। ठीक है, ओके, अगला सवाल ख़त्म हो गया। खैर तो ख़त्म हो गया, इतना ही था। नहीं, और भी था, बहुत सारा था, इतना ही सिलेक्ट किया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक करना, और कमेंट में बताना क्या पसंद नहीं आया। ओके, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल भी सब्सक्राइब करना, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, दोनों जगह आप हमको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।